तुम कितने टाइम से यहाँ हो? 8 से 10 साल। सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ तुम्हारे साथ? शायद इसीलिए लोग यहाँ बुरी तरह फंस जाते हैं जब यहाँ बाढ़ आती है, क्योंकि 10 मिनट में पानी 2.5 मीटर ऊपर तक भर जाता है। यहाँ कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता जो ये बताए कि बाढ़ का पानी आ रहा है। बस पानी की आवाज सुनकर ही पता चलता है। पहले यहाँ बोर्ड लगे होते थे जिन पर लिखा था पानी कभी कम नहीं होता, और ये सच है। हमने यहाँ बहुत लोगों को खोया है। सुरंगों में सबसे मुश्किल होता है वो चीजें खो देना जो सालों में इकट्ठा की थी। इस इंटरव्यू के कुछ ही हफ्ते बाद खबर आई कि फिल की मौत हो गई है। जैसे जैसे हम सुरंग में आगे बढ़े, छत पर मिनरल्स डिपॉजिट के निशान पर हमारी नजर पड़ी। तो यहाँ पानी का लीकेज हो रहा है, इसमें कैल्शियम होता है। ये सब दिखाता है कि बारिश बार बार यहाँ नीचे तक आती है। कौन जाने कितनी बार बाढ़ ने इनका घर बहाया और जिंदगियां छीन ली। हम आगे बढ़ते गए। किसी ने यहाँ एक छोटा मेमोरियल बनाया था। यहाँ कोई मर गया था। यहाँ दिल बनाए और गुलाब रखे। जब बाढ़ आती है तो उनके पास भागने के लिए 20 मिनट होते हैं, बशर्ते कि पानी का बहाव या तैरता हुआ मलबा उन्हें पहले अंदर फंसा न ले। सुरंग के अंदर जगह जगह पानी के गड्ढे हैं और ठंडी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, फिर से शुरू हो गया। जमीन सीवेज, कचरा और इंसानी गंदगी सबसे भरी हुई है। अब ये सब मेरे जूतों में घुस रहा है। हर जगह कचरा और मरे हुए जानवर पड़े हैं। हाँ, एक मरा हुआ चूहा। क्या किसी कैसीनो से आया? हाँ। ओह माय। हमारे पैर गीले हैं और अब यही रास्ता है। हमें चलते रहना पड़ेगा। हम इस सुरंग में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रॉब के पुराने दोस्त को ढूंढने जो पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा है। कोई है घर पर? धीरे धीरे दीवारों पर रंग दिखने लगे और फिर हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो किसी अंडरग्राउंड आर्ट स्टूडियो जैसी थी। किसी ने यहाँ नीचे अपनी खुद की गैलरी बना ली है। दुख की बात यह है कि एक भारी बारिश इसे पूरी तरह से मिटा सकती है। जे की सुरंग का हर कोना किसी रिसाइकिल की हुई चीज से सजा था। बेबी स्ट्रोलर, बैग्स, खिलौने, हर तरह की रैंडम चीजें मौजूद हैं, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और सेट किया हुआ। मेरा नाम जय है। मैं यहाँ बाढ़ वाली सुरंगों में रहता हूँ। मैं हमेशा से ही करीब 8 या 9 साल हो गए। जब मैं वेगास आया था मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। आईडी तक नहीं बची थी। तो असल में मैं वेगास सिर्फ $27 लेकर आया था। यहाँ कोई जगह सेफ नहीं है। तुम्हें दूसरे बेघर लोग लूट सकते हैं या फिर पुलिस लूट सकती है। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होगा। जब यहाँ पुलिस आती है तो क्या होता है? हमें जेल जाना पड़ेगा। क्या? हमें अतिक्रमण के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये स्टेट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये फ्लड जोन है। किसी भी बात पर वो जेल भेज देते हैं। मुझे बुलेवार्ड पर खड़े होने के लिए भेज दिया था। ये लोग नापसंद किए गए लोग हैं। सरकार ने इन्हें हर जगह से बैन कर दिया है। लोग इन्हें संभावित अपराधी समझते हैं, लेकिन जी अब इस कलंक से थक चुका है। समय के साथ उसने जीने का तरीका सीख लिया है। यहाँ खाना और पानी बहुत कम है। पीछे थोड़ा पानी है लेकिन वो बहुत गंदा है। मैं ज्यादातर वही खाता हूँ जो लोग छोड़ते हैं। जो भी चीज यहाँ देख रहे हो वो सब मुझे कचरे में मिली है। आप यहाँ नहाते कैसे हो? बस 5 लीटर की बाल्टी से। अगर आप बुरा ना माने तो बताएंगे आपकी आंख को आखिर हुआ क्या था? मुझे 45 कैलिबर की गोली लगी थी। ज्यादा याद नहीं मुझे। आपके साथ यहाँ सबसे बुरा क्या हुआ? मेरे पीछे अजीब चीजें लगी रहती हैं, जैसे कोई भूत मेरे पीछे पड़ा हो। और मैंने शैतान देखे जो सामान को हिला देते हैं, गायब कर देते हैं। जैसे मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ तो बिस्तर हिलने लगता है। वो लोगों की आवाजें भी नकल करता है या बाहर से किसी और की आवाज में सुरंग में मेरा नाम पुकारता है। तुम बस पीछे जाकर 15 मिनट बिना टॉर्च के खड़े रहो, फिर बताना मुझे कैसा लगा। तुमने असल में क्या देखा था? वो इंसान जैसा दिखता है, बहुत पतला है, करीब 6 फुट 5 इंच। उसकी नुकीली नाक है और हाथ पैर नहीं। बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है। पूरा अंधेरा हो तो भी बिल्कुल साफ दिखता है, क्योंकि वो अंधेरे से भी ज्यादा काला है। उसके आने से तापमान अचानक गिर जाता है। आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? मरा हुआ पता नहीं। सच कहूँ तो हर इंसान बस 2 पेचक दूर है बेघर होने से। हर सुरंग की अपनी पहचान है। बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन रहता है। यहाँ बहुत सारी सुइयां पड़ी हैं। ओह, कितना गंदा है। यहाँ की जिंदगी कैसी है? ये जिंदगी नहीं है। क्या आपके अपने परिवार से बात होती है? थोड़ी बहुत। वो लोग सोचते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो? वो पूछते ही नहीं। इन सुरंगों में आने से पहले क्या करते थे? इस स्थिति में आने से पहले सब नॉर्मल था। मैं एक फैमिली मैन था। 2 बेटे हैं, 1 बेटी। वो लोग अभी भी बाहर रहते हैं। मेरा बेटा पिछले महीने 17 साल का हुआ। आखिरी बार उन्हें कब देखा था? 10 साल पहले। इन सुरंगों में आपके साथ सबसे बुरी घटना क्या हुई? यहीं जहां हम खड़े हैं, कल रात किसी की मौत हुई थी। कल रात? कल रात कैसे? ओवरडोज से। जिंदगी बहुत कीमती और छोटी है। अमेरिका में हर 10 में से 7 लोग महीने की सैलरी पर जीते हैं। बस किसी तरह गुजारा चल पाता है। ज्यादातर के लिए एक अचानक आया खर्चा ही उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। ओह माय गॉड, हम सुरंग के अंदर थे और आप देख सकते हैं उस तरफ से सीजर पैलेस दिख रहा था। ये सच में एक ड्रामा है। अगर आप भी इन सुरंगों में थोड़ी रोशनी लाना चाहते हो तो शाइन अ लाइट फाउंडेशन को डोनेट कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना